स्वामी जी, एक मित्र ने पूछा है, नाद ही कृष्ण की बांसुरी है, यह कैसे मान लें? और अगर कहीं परमात्मा का संगीत है तो उससे प्रेम कैसे बढ़ाएं और उसमें स्थिर कैसे रहें? पुराने जमाने में चित्र के द्वारा या मूर्ति के द्वारा प्रतीक रूप से, उपमा रूप से कुछ समझाया जाता था और तो कोई उपाय नहीं था। 99% लोगों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था। मुश्किल से कोई राजकुमार या कोई अमीर के बेटे वो थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करते थे। अधिकतम लोग तो अनपढ़ थे। तो किताबें, शास्त्र ग्रंथ सबके काम के ही नहीं थे। सामान्य जन तक कैसे कोई बात पहुंचाएं अपने भीतर आध्यात्मिक अनुभव की? तो मूर्ति के द्वारा, चित्र के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा ही कुछ बता सकते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूर्तियों में भी मूर्तिकारों ने वह बात कह दी जो भीतर के अनुभव की है। उदाहरण के लिए, भीतर नाद गूंज रहा है, अब इसको कैसे बताएंगे? बाहर किसी वाद्य यंत्र से ही बता सकते हैं। भीतर का रंग संध्या जैसा श्याम रंग है, इस बात को कैसे बताएंगे? तो हमने भगवान राम का रंग, भगवान कृष्ण का रंग, देवी पार्वती का रंग, भगवान शिव का रंग डार्क बनाया। यद्यपि हमारी सामान्य धारणा यह है कि गोरा रंग सुंदर है, तो परमात्मा की मूर्ति को तो बिल्कुल गोरा बनाना था, अंग्रेज या फ्रेंच या जर्मन, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमारे ऋषियों ने परमात्मा की मूर्ति को डार्क कलर में बनाया, ये बताने के लिए कि जब ध्यानी अपने भीतर डूबता है तो उसे एक डार्क रंग दिखाई देता है। उसमें काला रंग, नीला रंग और हल्का सा दूधिया रंग मिश्रित है। उसको हमने नाम दिया श्याम रंग। वास्तव में श्याम का मतलब, कृष्ण का मतलब काले रंग से ही है। भगवान राम के अन्य भाई भी थे, वे सब गोरे रंग के हैं। मैं नहीं मानता कि वास्तव में वो सांवले रंग के रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने ये पेंटिंग्स बनाई, मूर्तियां बनाई, वो भीतर के किसी गहरे अनुभव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भीतर का रंग वैसा है। भगवान राम के अन्य भाई गोरे हैं, वो भी गोरे ही रहे होंगे जहां तक मैं समझता हूं। भगवान महावीर और बुद्ध के बड़े बड़े कान बनाए, कंधे छूते हुए। ऐसे कान तो किसी के नहीं होते, और यदा कदा हो सकता है कोई विरला व्यक्ति ऐसा हो, एबनॉर्मल। जैनों के 24 तीर्थंकर के कान वैसे ही बड़े बड़े कान। इसको तथ्य मत समझना, एक प्रतीक समझना, कविता समझना। बड़े बड़े कान बना के मूर्तिकार ये कह रहा है कि ये सुनने में इतने संवेदनशील और सक्षम थे कि इन्होंने उस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ध्वनि को भी सुन लिया। तो इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। भगवान कृष्ण की बांसुरी भी एक प्रतीक है। बजाते होंगे बांसुरी, वो एक अलग बात है तथ्य की, लेकिन बांसुरी को आप अनहद नाद का प्रतीक समझना। और ये जो कहानी है राधा की, बांसुरी सुन के दौड़ी दौड़ी चली आती है, याद रखना प्राचीन शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। राधा नाम का कहीं उल्लेख नहीं आता। ये तो बहुत बाद में ऋषियों ने जोड़ा। धारा को पलट के राधा बनाया। सामान्यतः हमारे जीवन की धारा एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी है। हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर भाग रहे हैं, जगत की ओर उन्मुख हैं। लेकिन जब भीतर बांसुरी सुनाई पड़ती है तो धारा पलट के राधा हो जाती है। ये शब्द धारा से बनाया गया है, जैसे कोई गंगा की धारा पलट के वापस गंगोत्री की तरफ बहने लगे। रिटर्निंग टू द सोर्स। जब हमारी एक्सट्रोवर्ट जीवन शक्ति अंतर्मुखी हो जाती है, बांसुरी सुनकर, नाद सुनकर, तब हम अपने भीतर डूबकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। वहाँ श्याम और राधा का मिलन हो जाता है। वह भीतर की एक घटना है, समाधि घटित हो जाती है।
तो इस भांति समझना। तो प्राचीन सभी उपमाओं को, मूर्तियों को अगर हम इस भांति इंटरप्रेट कर सकें तो हमारे काम की बात उसमें से निकल आती है, और तब हमें पता चलता है, हमारे मन में धन्यवाद का भाव उपजेगा उन ऋषियों के प्रति जिन्होंने ऐसा करके हमें कुछ इशारा किया, कुछ बताने की कोशिश की। फिर आपने पूछा इसके प्रति प्रेम कैसे जागे। दो उपाय हैं। एक तो हमारा प्रेम जो बाहर लगा है, एक्सट्रोवर्ट, किसी का धन से, किसी का पद से, किसी का अहंकार से, किसी का ज्ञान से, किसी का व्यक्तियों से, भांति भांति के प्रेम में, किसी का राजनीति से, किसी का शक्ति से, उसकी व्यर्थता दिखाई दे, तब वहां से हमारा राग छूटता है, एक सहज वैराग उत्पन्न होता है, और तब वही प्रेम की धारा भीतर की ओर मुड़ जाती है। हम राधा बनते हैं और भीतर श्याम से, परमात्मा से मिलन होता है। तो एक बिंदु तो यह है कि बाहर से हमारा राग छूटे, जबरदस्ती नहीं छुड़ाया जा सकता, अनुभव के द्वारा, समझ के द्वारा ही छूटेगा। दूसरा उपाय है हम भीतर ज्यादा से ज्यादा डूबें, ज्यादा से ज्यादा ओंकार की ध्वनि को सुने, जिसके हम संपर्क में रहते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम क्रमशः लगने लगता है। तो थोड़ा बाहर से विमुख हों, भीतर की ओर सन्मुख हों, बहिर्मुखता छोड़ें, अंतर्मुखता की ओर अग्रसर हों। आप पाएंगे धीरे धीरे अंतरतम से इस आंतरिक संगीत से प्रेम उत्पन्न होने लगा, और जैसे जैसे यह प्रेम उत्पन्न होने लगेगा क्रमशः बाहर की दुनिया फीकी पड़ने लगेगी। तो दोनों चीजें संभव हैं, या तो समझ के द्वारा, विवेक के द्वारा बाहर की दुनिया में रस कम हो जाए तो अपने भीतर रस आने लगता है, अथवा भीतर रस पैदा हो जाए तो बाहर की दुनिया का रस फीका पड़ जाता है। और अगर मेरी बात समझ में आ गई, दोनों चीजों को एक साथ साध लो।